गुड इवनिंग एवरीवन। सीरीज क्लास 8 का सीरीज चल रहा था जिसमें एक्सरसाइज 1A का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके थे। चैप्टर का नाम रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन 7 तक आपको सॉल्व करवा चुके थे। क्वेश्चन 8 से आते हैं तो क्वेश्चन 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत सारे रेशनल नंबर दिए जाएंगे, उन सारे रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कहने का यह मतलब, असेंडिंग मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। असेंडिंग मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो आपके बुक में क्वेश्चन ये दिया, फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नीचे 2 एग्जांपल्स दिए गए, उस क्वेश्चन को आप पहले समझ जाइए कैसे इस क्वेश्चन को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस देखिए कि ये 3/2 है, 1/2 है और 5/2 है। क्लियर? इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन यह है कि सबके डिनोमिनेटर में 2 है, यानी सबके नीचे में 2 है जो इक्वल है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो सबका, तो अब न्यूमरेटर को देखना है। जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे बड़ा। तो इसमें देखिए कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो सबसे छोटा इसमें देखिए 1 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1/2। उसके बाद देखिए कि 1 से बड़ा कौन है, तो 1 से बड़ा है 3, हो जाएगा 3/2। उसके बाद देखिए कौन सा बड़ा है 5, तो हो जाएगा 5/2। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। तो ये सीख गए, बहुत ही आसान था। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इस तरह से अरेंज करते हैं। अब जो है एक और एग्जांपल दिया गया 4/3, 4/9, 4/5। इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन है? सारे का न्यूमरेटर सेम है, इक्वल है। तो जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर चेक करते हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे छोटा, जस्ट उसका अपोजिट। अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर देखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसमें 9 है, तो सबसे छोटा हो जाएगा 4/9। उसके बाद देखते हैं 5 है, 4/5। उसके बाद देखते हैं 4/3। तो सबसे पहले चेक करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यही कि कहीं डिनोमिनेटर तो इक्वल नहीं है, कहीं न्यूमरेटर तो इक्वल नहीं है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो सबसे बड़ा होगा न्यूमरेटर जिसका, वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, 8 का क्वेश्चन नंबर 1 पे हम उसको सॉल्व करना सिखाते हैं। कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो दिया गया रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पहचानेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहचानने के लिए हमको देखना है कि जो दिया गया रेशनल नंबर है वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं। यानी लोएस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में HCF 1 होना चाहिए। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि 5 बाई, अगर इसमें देखते हैं 4/9 है तो ना 4 कटेगा ना 9 कटेगा। कोई एक ऐसा नंबर जिससे ना 4 कटे ना 9 कटे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। साथ ही साथ एक और कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव बनाइए। तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, नहीं सीखे अभी सीख जाइए। पॉजिटिव कैसे डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो 4/-9 है
डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम से मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये 4 अब -1 मिलकर हो जाएगा -4 और ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस यानी 9। अब किसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो 7/-18 का। तो 7/-18 इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 18। तो अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना चुके हैं। तो हमारा यह हो गया। आगे देखते हैं। तो ये दोनों नंबर ले लिए। अब इसका देखते हैं। तो ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या काम किए, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद देख लिए डिनोमिनेटर निगेटिव में नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिए। अब आगे देखते हैं क्या किया जाए। तो ये हो जाएगा -4/9 -5/12 -7/18 -2/3। पहले आप सीख चुके हैं कि डिनोमिनेटर को चेक करता है, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो कोई तो प्रॉब्लम है नहीं, न्यूमरेटर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना यहाँ न्यूमरेटर इक्वल है और ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं उन सारे का हम एलसीएम लेते हैं। तो हम सारे का एलसीएम लेते हैं, यानी एलसीएम ऑफ 9, 12, 18, 3 इक्वल टू होता है 36। आप निकाल लीजिएगा, इजिली निकल जाता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम होता है 36। हमारा पर्पस क्या है कि जितने दिए गए रेशनल नंबर्स है उसके डिनोमिनेटर को 36 बनाना, उसके डिनोमिनेटर को 36 बनाना। तो हम बनाते हैं 36, यानी -4/9 है। इसके डिनोमिनेटर को 36 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली है कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यह -16 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। और दूसरे को बनाइए तो दूसरा है -5/12, इसमें 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये -15 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। -7/18 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -14 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो -2/3 है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 36। तो आप देख रहे हैं कि सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम 36 बना चुके हैं। तो अब जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा होगा। तो इसमें देखते हैं, एक है -16, एक है -15, एक है -14 और एक है -24। तो देखिए कि किसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। तो निगेटिव वाला में जो सबसे बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। निगेटिव वाला में हमेशा याद रखिए कि जो सबसे बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा दिखने वाला हमारा न्यूमरेटर है -24। तो -24 किसका है या तो -2/3 का। तो -2/3 पहले आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए 24 के बाद 16, ये 16 है, सबसे बड़ा दिख रहा है। तो -4/9 का है, तो -4/9 हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा दिख रहा है, तो -15, -5/12, तो ये -5/12 का हो जाएगा। आगे देखिए अब तो लास्ट में यह हो जाए -7/18, -7/18। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके कंप्लीट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के बाद देखेंगे कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। सेम होगा तो बहुत ही ईजी है, सेम नहीं है तो सारे डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। जितना एलसीएम आता है सबके डिनोमिनेटर को हम उतना बनाने का कोशिश करते हैं। बनाने के बाद जो है हम चेक करते हैं, अगर इक्वल आ गया तो आपको जानते ही उससे क्या करना है, न्यूमरेटर को चेक करना है। जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी क्वेश्चन होंगे अरेंज कर लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।